सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, सुगम हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी संधि से संबंधित ही प्रश्नोत्तरी आपके अभ्यास के लिए तैयार की थी। और संधि एक इस तरह का टॉपिक है जो प्राय हिंदी विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है। हमें मित्रों उस विकल्प का चयन करना है जो हमारा सही विकल्प नहीं है। तो आप देखिए, 4 विकल्प आपके सामने अंकित हैं। पहला विकल्प है राका प्लस इंदु बराबर राकेंदु। दूसरा है मिथिला प्लस ईश बराबर मिथिलेश। तीसरा है वाक प्लस मय बराबर वांग्मय। चौथा है नारी प्लस उद्धार बराबर नार्युद्धार। तो देखिए मित्रों, इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें सही विकल्प नहीं है। नहीं वाले विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प, क्योंकि नारी प्लस उद्धार से नार्युद्धार बनता है, लेकिन बनने वाले शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। क्योंकि हम जानते हैं नारी प्लस उद्धार, नारी की अंतिम ध्वनि दीर्घ ई है और उद्धार की प्रारंभिक ध्वनि उ है। यण संधि का नियम हमें याद है कि जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ई के स्थान पर या होता है। अब ये ध्वनियाँ उतर करके यहाँ आएंगी और उद्धार शब्द उतर करके यहाँ आ जाएगा। जब हम इनको मिला करके लिखेंगे तो आप देखिए, रा इस या के ऊपर रेफ हो जाएगा और या में मिलेगा आगे छोटा ऊ, यानी कि ये स्थिति रहेगी। या में छोटे ऊ की मात्रा आएगी और यहाँ जो ये शब्द बना हुआ है इसमें या में बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। तो सही विकल्प चौथा हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है अभि प्लस इप्सा बराबर अभीप्सा। अभि प्लस ईष्ट बराबर अभीष्ट। वसुधा प्लस इव बराबर वसुधैव। सांग प्लस उपांग बराबर सांगोपांग। तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प का चयन करना है मित्रों। सही विकल्प इसमें बताइए। तो इसमें सही विकल्प है सांग प्लस उपांग बराबर सांगोपांग। देखिए, अभि प्लस इप्सा से अभीप्सा बनता है। अभीप्सा शब्द तो सही है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद किया है उसमें इप्सा शब्द लिखा हुआ है, जो गलत है। शब्द होता है ईप्सा। ईप्सा का मतलब चाह या इच्छा, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा, अभि प्लस ईष्ट बराबर अभीष्ट। अभीष्ट शब्द तो सही है, लेकिन ये जो इष्ट शब्द होता है ईष्ट नहीं होता, इसकी वर्तनी इस तरह से है इष्ट। इधर वसुधा प्लस इव बराबर वसुधैव। वसुधैव शब्द की वर्तनी सही है, लेकिन वसुधा के साथ में इव की संधि नहीं होगी, एव की संधि होगी, तब जाकर के वृद्धि संधि में वसुधैव शब्द बनेगा। और सांग प्लस उपांग की संधि बिल्कुल सही है, सांगोपांग। चौथा विकल्प सही है। सांग प्लस उपांग जो शब्द है ये गुण संधि का उदाहरण है। वसुधैव शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। अभीष्ट और अभीप्सा ये दोनों ही शब्द दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इनमें दीर्घ संधि है। अब हम अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में सही विकल्प है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। साम प्लस ऋचा सामर्चा शब्द बन गया। मिलन प्लस औत्सुक्य मिलनौत्सुक्य। त्वक प्लस दोष त्वक दोष। जगत प्लस मोहिनी जगन मोहिनी। तो बताइए साथियों सही विकल्प कौन सा होगा? तो बताइए साथियों इसमें सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, साम प्लस ऋचा से सामर्चा शब्द बनता है, बिल्कुल सही है। मिलन प्लस औत्सुक्य से मिलनौत्सुक्य शब्द। तो देखिए, मिलनौत्सुक्य शब्द की वर्तनी तो सही है, लेकिन औत्सुक्य जो शब्द है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता। मिलनौत्सुक्य शब्द का संधि विच्छेद मिलन प्लस औत्सुक्य होता है, और साथियों औत्सुक्य जो शब्द है वो इस तरह से लिखा जाता है। औत्सुक्य औ आएगा, ओ नहीं आएगा। त्वक प्लस दोष से त्वक दोष बनता है शब्द। इस शब्द की वर्तनी सही है। ये मिलनौत्सुक्य की वर्तनी भी सही है, त्वक दोष की वर्तनी भी सही है, लेकिन त्वक जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। त्वक शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, त्वक, यहाँ का में हलंत होगा, तभी तो ये वर्ग का पहला अक्षर कहलाएगा।
और वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा, जिसमें व्यंजन संधि का नियम लागू होता है। जगत प्लस मोहिनी से जगन मोहिनी शब्द बनता है, सही है, लेकिन जगत शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है। जगत शब्द में जो ता है वो हलंत होगा, तब जाकर के वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा व्यंजन संधि के अनुसार। तो जगन मोहिनी शब्द की वर्तनी सही है, लेकिन जगत शब्द गलत हो गया। त्वग्दोष शब्द की वर्तनी सही है, लेकिन त्वक शब्द गलत हो गया। मिलनोत्सुक शब्द की वर्तनी सही है, लेकिन उत्सुक शब्द को गलत कर दिया। और सामर्चा जो शब्द है ये सही है, साम प्लस ऋचा गुण संधि का उदाहरण है। मिलनोत्सुक के वृद्धि संधि का उदाहरण है। त्वग्दोष व्यंजन संधि का है और जगन मोहिनी भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है, हमें वो विकल्प चुनना है जो शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो अभयारण्य, गत्यवरोध, अतिशयोक्ति और कटोक्ति। तो अभयारण्य शब्द देख लीजिए आप, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है और दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है। ये अभय प्लस अरण्य से बना हुआ शब्द है, दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही शब्द है ये शब्द प्राय इस रूप में लिखा हुआ मिल जाता है साथियों, या कुछ मित्र हमारे इस तरह से इसे लिख लेते हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है, ये अशुद्ध है। गत्यवरोध शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, यण संधि का उदाहरण है गत्यवरोध। इसका संधि विच्छेद होता है गति प्लस अवरोध। गति प्लस अवरोध से बना हुआ शब्द है गत्यवरोध, वर्तनी बिल्कुल सही है, तो ये शब्द भी सही है। कटुक्ति जो शब्द है ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है साथियों, ये बनता है कटु प्लस उक्ति से, ये शब्द भी बिल्कुल सही है। लेकिन अतिशयोक्ति जो शब्द है ये शब्द अशुद्ध है। आप देखिए शब्द के बारे में, ये शब्द बनता है अतिशय प्लस उक्ति से, गुण संधि है इसमें। अतिशय शब्द इस तरह से लिखा जाता है और यहाँ पर जो ये अतिशय शब्द लिखा हुआ है इसमें सा स्वर रहित है, आधा है, जबकि शब्द इस तरह से लिखा जाता है ये अतिशयोक्ति, सा पूरा आता है और तब जा कर के ये शब्द लिखा जाता है अतिशयोक्ति। तो इस तरह से लिखा जाता है साथियों ये शब्द, तो शुद्ध वर्तनी नहीं है, अतिशयोक्ति शब्द की नहीं है। तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ वही प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए अब आप, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है आपको। विनायक, अंत्योदय, भविष्य और छत्रछाया। तो देखिए विनायक शब्द का संधि विच्छेद होता है विनय प्लस अक। विनय की अंतिम ध्वनि हम जानते हैं, विनय की अंतिम ध्वनि क्या होगी, नाम है आई, और अक की प्रारंभिक ध्वनि हो गई है आ। आई के बाद में जब कोई स्वर आता है तो अयादि संधि के अनुसार आई के स्थान पर हो जाता है आय और शब्द बन जाता है विनायक। वैसे भी स्वर के साथ में स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। अंत्योदय शब्द को यदि हम देखें तो अंत्योदय शब्द बना है अंत्य प्लस उदय से, अंत्य प्लस उदय से बना हुआ शब्द है और अंत्य प्लस उदय से अंत्योदय शब्द बनता है गुण संधि में। अंत्य की अंतिम ध्वनि है आ और उदय की प्रारंभिक ध्वनि है उ। जब आ के बाद में उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है गुण संधि में, तो शब्द अंत्योदय बन जाता है। भविष्य शब्द ये बना हुआ है भो प्लस इष्य से, अयादि संधि है, भो की अंतिम ध्वनि ओ है और इष्य की प्रारंभिक ध्वनि ई है। जब ओ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है साथियों, अव, और भो प्लस इष्य से शब्द बन जाएगा भविष्य। अब ये जो छत्रछाया शब्द है ये बना है छत्र प्लस छाया से, स्वर के बाद में छा वर्ण आ रहा है, छत्र की अंतिम ध्वनि है छोटा आ और छाया की प्रारंभिक ध्वनि छा है। इसका मतलब स्वर के बाद में व्यंजन आ गया और स्वर के बाद में जब व्यंजन का मेल होता है या स्वर के साथ में व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ में स्वर का मेल हो या व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा छत्रछाया। इस तरह के शब्द आपने और भी पढ़े होंगे। एक प्लस छत्र से एक अच्छत्र बनता है, आ प्लस छादन से आच्छादन बन जाता है। जब स्वर के बाद में छावर्ण आता है तो मध्य में चा का आगम हो जाता है। ये नियम आपने पढ़ा होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो छत्रछाया शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में सही विकल्प नहीं है। तो देखिए रमा प्लस इंद्र से रमेंद्र, दिग प्लस दिगंत से दिग्दिगंत, सरित प्लस ऊर्मी से सरिदूर्मी,
तिर्यक प्लस यूनि से तिर्यक यूनि। तो बताइए सही विकल्प कौन सा नहीं है। तो रमा प्लस इंद्र से रमेंद्र, ये गुण संधि में ऐसा होता है, ये सही है। दिग प्लस दिगंत, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। सरित प्लस ऊर्मी, सरिद ऊर्मी, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। तिर्यक प्लस यूनि तिर्यक यूनि, ये शब्द तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, लेकिन विच्छेद व्यंजन के अनुसार नहीं हुआ। तिर्यक की अंतिम ध्वनि हलंत होनी चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था ये, तिर्यक प्लस यूनि, तिर्यक प्लस यूनि। वर्ग के पहले अक्षर के बाद में जब अंतस्थ वर्ण आते हैं तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है और शब्द बन जाएगा तिर्यक यूनि। तो इसमें सही विकल्प चौथा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है। संश्लेषण शब्द है, हृदयंगम शब्द है, उच्छृंखल शब्द है, सच्छात्र शब्द है। तो देखिए संश्लेषण शब्द ये बना है सम प्लस श्लेषण से, बिल्कुल सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। हृदयंगम शब्द भी सही है, ये बना है हृदयम प्लस गम से, माँ का अनुस्वार हो गया है। माँ के बाद जब व्यंजन ध्वनि आती है तो माँ का अनुस्वार होता है, और यहाँ पर भी माँ का अनुस्वार हुआ है सम प्लस श्लेषण में। सच्छात्र शब्द भी सही है, ये संधि के नियमानुसार बना हुआ शब्द है, सत प्लस छात्र। नियम हमने पढ़ा है कि जब ता या दा के बाद में चा या छा आता है तो संधि करने पर ता के स्थान पर क्या हो जाता है, चा हो जाता है और शब्द सच्छात्र बनता है। लेकिन जो उच्छृंखल शब्द है ये गलत है। इस शब्द की वर्तनी किस तरह से होगी, देखिए शब्द बना है उत प्लस श्रृंखल से, उत प्लस श्रृंखल से बना हुआ शब्द है, और ये उच्छृंखल शब्द इस तरह से लिखा जाता है, छा में रा ना मिलकर के री मिलेगा, उच्छृंखल, इस तरह से लिखा जाएगा उच्छृंखल शब्द। यहाँ पर छा को रा में मिला दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। शब्द है उत प्लस श्रृंखल बराबर उच्छृंखल, यहाँ रा की जगह पर री स्वर वर्ण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से साथियों हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प जो अलग अलग ही थे, और इस तरह से लगभग 20-25 शब्दों पर 30 शब्दों पर हमने चर्चा की है। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, शुद्ध वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, संधियों के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही 20-25 शब्दों के साथ में पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, और धीरे धीरे इसी तरह से हम लोगों की तैयारी सुदृढ़ होती चली जाएगी। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।